नमस्कार, मैं हूं जमीर अकमल। आप देख रहे हैं राजधानी का दरबार। बाराबंकी के बीजेपी सांसद उपेंद्र रावत धान खरीद में भाजपा कार्यकर्ताओं की न सुनने पर अपना आपा खो बैठे और क्षेत्रीय विपणन अधिकारी दीपक तोमर को गंदी और अभद्र भाषा से खूब खरी खोटी सुनाया। इस पर दीपक तोमर ने छुट्टी पर जाने की बात कही तो सांसद को और भी गुस्सा आ गया। उन्होंने और भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अब शब्द कहे। आइए आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। योगी जी कोई चकमा तुमको देंगे कि परसों भी किसान है तो व्यापारी किसका सर? योगी जी चकमा को बनवा करके देंगे जिससे किसान है व्यापारी परसों भी आप लोग? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर। वहाँ बैठ करके जो हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष है क्या इनके डायलॉग बोल रहे थे कि सरकार से 60 किलो करा दो, ये करा दो, करा दो, सरकार तुम्हारी है। सर ऐसा नहीं है सर। वहाँ पर लाठी उतर देंगे, हम बता देते हैं सर। हम आज छुट्टी सुनो मेरी बात, आज छुट्टी चले जाएंगे, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं सर। जा छुट्टी पे, ठीक है सर, बिल्कुल। तो सुना आपने, ये थे बाराबंकी के बीजेपी सांसद उपेंद्र रावत। हालांकि जब सांसद उपेंद्र रावत से इस संबंध में पूछा गया तो उन्हें अपनी भाषा शैली पर कोई पछतावा नहीं था। उपेंद्र रावत ने कहा कि भाजपा मंडल अध्यक्ष से क्षेत्रीय विपणन अधिकारी ने मुख्यमंत्री जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की थी और अगर जिले में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही रवैया अपनाऊंगा। देर रात ऑडियो वायरल हुआ, उसमें बताया जा रहा है कि सांसद जी का उसमें जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करना, क्या कुछ है उस सच्चाई और किस तरीके से आप उसका खंडन करते हैं? आपने पहले ही कहा कि धान खरीद को लेकर के किसान परेशान हैं, अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, ये बात बिल्कुल सही है और इस पर बहुत सारे प्रयास भी किए गए हैं, तमाम कोशिशें भी की गई हैं, लेकिन ये लोग मानने वाले नहीं हैं। अभी परसों जो है हमारे एक मंडल अध्यक्ष हैदरगढ़ के मुन्नू सिंह और दूसरे कोठी के मंडल अध्यक्ष कौशलेंद्र शुक्ला, इन दोनों लोगों को शिकायतें मिली क्रय केंद्र से कि यहाँ पर जो कल ट्राली आई है वो आज तौल गई और 25-30 दिन से किसानों की जो ट्रालियाँ खड़ी हैं किसान वहीं पर लेटा है, सो रहा है, 1 महीने से उनकी ट्राली नहीं तौली जा रही हैं। इन लोगों ने जब SMI से बात की कि भाई जो कल ट्राली आई कैसे तौल गई और 1 महीने से ट्रालियाँ यहाँ पर खड़ी हैं उनकी नहीं तौली जा रही हैं, तो व्यापारियों का धान क्यों खरीद रहे हो, किसानों को क्यों परेशान किए हो? तो उस SMI ने कहा कि योगी जी से कह दीजिए कि कोई चश्मा दे दे हमको तो ये पता चल जाए कि कौन किसान है कौन व्यापारी है। इस तरीके की भाषा एक लोकसेवक बोल रहा है जो SMI जैसे पद पर है, वो हमारे मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा बोल रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैंने जब बात की तो भी उसी तरीके की बात। तो योगी जी चश्मा उनको देंगे तब जान पाएंगे व्यापारी और किसान कौन है। व्यापारियों का धान ही तौलते हैं, ये एक किसान का तौलते हैं 1 ट्राली तो 4 ट्राली व्यापारियों का तौलते हैं, यही कर रहे हैं इस समय ये सब। और हम आपसे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस ज़िले के किसानों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए इसमें कोई समझौता नहीं होगा। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी इनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा, जिस तरीके से हमारे मंडल अध्यक्ष को बेइज्जत करके भगाया वहाँ से, अगर इसके अलावा कोई अधिकारी और करेगा तो अभी मैंने कहा है मैं इसको करना भी शुरू करूँगा। मेरे सांसद हैं, उनका ऑडियो वायरल होना और अभद्रता। देखिए, ऑडियो के बारे में मैंने अभी उसको देखा नहीं, सुना नहीं है, आज अखबार में मैंने ज़रूर पढ़ा है। तो मैंने इस संबंध में पूछा था, पता किया था, सांसद में से बात किया। सांसद जी ने कहा मैंने कोई फ़ोन नहीं किया था। सांसद जी के पास खुद उसका फ़ोन आया था और वो जिस प्रकार से भाषा की शैली का उपयोग कर रहा था, मुझे जो लोगों ने वायरल बताया कि उसने बताया कि मुझे डिप्टी RMO ने आपका फ़ोन नंबर दिया आपसे बात करने के लिए। डिप्टी RMO का भी फैन आज अखबार में आया है, उन्होंने कहा कि मैं भी अपना स्थानांतरण कराना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे भी और मीडिया के माध्यम से समाज से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर किसी को अपने ड्यूटी करने के लिए कहा जाता है, अपने कार्य को नियमानुसार करने के लिए कहा जाता है, तो क्या वो अपना स्थानांतरण लेगा? और मुझे लगता है कि ये ऑडियो जो वायरल हुआ है पूरी तरह से कहीं ना कहीं मिली भगत है, क्योंकि सांसद जी द्वारा कोई फ़ोन नहीं किया गया। सांसद जी के पास उनका फ़ोन आया होगा, सांसद जी के पास तमाम फ़ोन आते रहते हैं, तमाम लोगों से बात होती है, उनके पास आया होगा, उसको कहीं ना कहीं उस पर छेड़छाड़ करके और उसको इस प्रकार की भाषा का उसमें उपयोग किया गया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है। मैंने अभी 1 घंटे पहले मैंने कहीं पर उसको सुना है, तो मुझे लगता है कि वो सांसद जी के साथ में छेड़छाड़ किया गया है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन मैं फिर भी आपको इस मीडियम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का प्रदेश महामंत्री होने के नाते मैं आपको इस बात से पूरी तरह से कर रहा हूँ। अभी फैजाबाद रैली थी हमारी, गोंडा रैली हुई हमारी, आज लखनऊ में हमारी रैली है और हम सब ने कहा है कि हम किसानों के हित के लिए, मोदी जी ने किसानों के हित के लिए संकल्प लिया है और संकल्प को पूरा करने में योगी जी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अगर कहीं पर कोई किसान का उत्पीड़न करने का काम करेगा तो चाहे जितने पद पर बैठा हो, चाहे जितने उच्चस्थ पद पर बैठा हो, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं पर कोई कताई नहीं बरतेगा।